बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर हम अपने लेक्चर नंबर 9 के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और हमारा मेन टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कंटिन्यूज है। आज हम इसकी लास्ट जो 3 टाइप्स रहेगी हैं हम वो पढ़ेंगे और हमारा प्रोनाउन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह वर्ब की तरफ जाएंगे, वर्ब को डिफ़ाइन करेंगे। आज इसकी जो 3 टाइप्स पढ़नी है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, आओ इनकी डेफिनेशन करते हैं इंग्लिश में, फिर उर्दू में भी समझते हैं और इसकी एग्जांपल देके बात को मज़ीद समझते हैं। तो सबसे पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन आर नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ ही बात समझाते हैं, ये स्पेसिफिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, यानी ख़ास नहीं होते हैं। दे आर मोर इन जनरल, वो आम तौर पर बहुत ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें जो अल्फाज आते हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनको यहाँ बोर्ड पर लिखना और तो लिख तो सकते हैं लेकिन वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम अपने दोस्तों को उसको ज़ुबानी पढ़ के सुनाते हैं और आपने अपने नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन करना है। ठीक है, ग्रुप, इसके 2 ग्रुप बने हुए हैं, सिंगुलर और सिंगुलर प्लस प्लूरल। ठीक है, और ग्रुप 3 भी है। ठीक है, 3 ग्रुप में तकसीम है ये अल्फाज इंडेफिनिट प्रोनाउन के। ग्रुप 1 है, यहाँ पे ग्रुप लिख लेता हूँ ताकि बात को समझ में आ जाए। ग्रुप 1 के जो अल्फाज हैं वो सिंगुलर हैं। ठीक है, और ग्रुप 2 के जो हैं वो सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों हैं। ठीक है, सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों हैं। और ग्रुप 3 के जो हैं वो सिर्फ प्लूरल हैं। तो अभी बात को समझते हैं। अल्फाज में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, अपने नोट डाउन करने हैं। ग्रुप नंबर 1 सिंगुलर, अनदर, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, आइदर, इनफ, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, लेस, लिटिल, मच, नाइदर, नो वन, नथिंग, वन, अदर, समबॉडी, समवन, समथिंग। ठीक है, ये थे ग्रुप 1 के सिंगुलर। अब ग्रुप 2 सिंगुलर प्लस प्लूरल। ठीक है, जो अल्फाज हैं सच, बोथ, फ्यू, फेवर, मैनी, अदर्स, सेवरल्स। यानी ये वो अल्फाज हैं जो हम सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल भी, ग्रुप 2 के जो अल्फाज हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप 3 जो सिर्फ प्लूरल हैं। ठीक है, वो हैं ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नॉन, सम। अब ये है प्लूरल। तो ये इंडेफिनिट के अल्फाज थे, हमने दोहरा दिए हैं। आपने यकीनी तौर पर ये नोट किए होंगे। अब डेफिनिट प्रोनाउन क्या है, ये एक इजाफी डेफिनेशन है, हम इसको कर देते हैं क्योंकि हमने इंडेफिनिट पढ़ा। तो डेफिनिट को भी हमें पता होना चाहिए। डेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, डेफिनिट प्रोनाउन। अच्छा, ये क्या है, रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक। ठीक है, ये रेफर करता है समथिंग स्पेसिफिक। एग्जाम्पल मतलब कोई ख़ास चीज़ के लिए हम रेफर करते हैं। आई हैव अ फोन। ठीक है, मेरे पास एक मोबाइल है। आगे मैं क्या लिखता हूँ, इट इज़ अ सैमसंग। ठीक है, ये एक सैमसंग का मोबाइल है। तो ये होता है सैमसंग। ठीक है, तो ये डेफिनेट
प्रोनाउन हुआ हमारे पास। अब एग्जांपल इंडेफिनिट की भी दे देते हैं कि एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, हर एक चीज महंगी है। द थीफ स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम द शॉप, चोर ने दुकान से हर एक चीज चुरा ली है। ठीक है, एवरीथिंग्स आर एक्सपेंसिव, ये जुमला रॉन्ग है। एवरीथिंग प्लूरल नहीं है तो हम आर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, इज इस्तेमाल करते हैं। तो एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, नॉट आर एक्सपेंसिव। अब हम आते हैं अपने इंटरोगेटिव प्रोनाउन पर। ठीक है, थोड़ी स्पीड को तेज करते हैं ताकि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने और बात भी मुकम्मल समझ में आ जाए। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव विच आर यूज्ड टू मेक आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी इतनी खास डेफिनेशन नहीं है, बस ये याद रखना है कि इस्तेमाल होते हैं किसके लिए, टू मेक आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, टू मेक आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके जो अल्फाज हैं वो हैं व्हाट, विच, ठीक है, हु, whom, who। ये वही अल्फाज हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं, सोचिए ज़रा, ये हमने कहाँ पढ़े हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में, आई थिंक, यस। ये जो हैं विच, whom, who, whose, ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़े हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क डालेंगे सेंटेंस के बाद, क्योंकि हम सवालिया फिक्रे बनाएंगे। व्हाट कहाँ इस्तेमाल होता है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन जिसमें वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, व्हाट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल एंड थिंग्स। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में या लोगों के बारे में सवाल पूछना होगा तो हम व्हाट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है, आपने नोट किए होंगे यकीनन, नहीं तो वीडियो को रिवाइज करके देख लें। अच्छा, विच कलर डू यू प्रेफर। ठीक है, विच ऑफ दिस लेडीज इज योर मदर। ठीक है, और विच किसके लिए इस्तेमाल हुआ, ये भी थिंग्स और पीपल के लिए इस्तेमाल हुआ। और हु कौन, ये सिर्फ और सिर्फ पीपल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, हु इज ड्राइंग द कार, गाड़ी को कौन चला रहा है। हु वन यस्टरडे, कल कौन जीता था। सही है, तो हु ये हमने पीछे किया है ना, पीपल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलो इसका लिख लेते हैं यहाँ पे, व्हाट का भी पहले लिखते हैं। चलो व्हाट का लिखते हैं, व्हाट इज योर नेम। अब विच का लिखते हैं, विच कलर डू यू प्रेफर। सही है, ये इसके सवाल, ये जुमले हम बना रहे हैं, विच कलर डू यू प्रेफर। अब हु इज ड्राइंग द कार, इज ड्राइंग द कार। अब आता है whom। ठीक है, whom भी पीपल के लिए इस्तेमाल होता है और उसका एक जुमला बनाते हैं, whom do you speak to। ठीक है, whom do you speak to। ठीक है, अब whose पीपल प्लस थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, उसका भी एक जुमला बनाते हैं, whose pencil is this।
अब ये था इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब हम आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन पर, ठीक है। इसकी डिफिनेशन करते हैं, एग्जांपल दे के बाद को समझते हैं और इस तरह हमारा प्रोनाउन वाला किस्सा तमाम हो जाएगा, फिर हम वर्ब की तरफ जाएंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप, ठीक है। इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, इट इज यूज्ड, ठीक है, टू एक्सप्रेस a mutual action or relationship, ठीक है। रिलेशनशिप यानी म्यूचुअल एक्शन। म्यूचुअल एक्शन का मतलब कि दो बंदों ने कोई काम किया हुआ होगा या कोई रिलेशन शो कर रहा होगा, तो उसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। इसके जो अल्फाज हैं वो दो ही हैं, वो हैं ईच अदर और वन अनदर। अब ये दोनों अल्फाज, इसका मतलब तो दोनों का सेम है, लेकिन इनका यूज अलग अलग है। अब ईच अदर कब यूज होता है? ये यूज होता है रेफर टू टू पीपल, जब दो बंदों के दरमियान में बात हो तो ईच अदर इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर द टीचर एंड स्टूडेंट रिस्पेक्ट ईच अदर, ठीक है। या इरफान एंड जमील गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर, ठीक है। मतलब टू पीपल, ठीक है। एग्जाम्पल, इरफान एंड जमील give gifts to each other, ठीक है। ये दो बंदों के दरमियान बात हुई तो हम ईच अदर को इस्तेमाल करेंगे। और वन अनदर कब इस्तेमाल होता है? रेफर टू टू और मोर पीपल, जब दो या दो से ज़्यादा बंदों के दरमियान बात होगी तो हम वन अनदर को इस्तेमाल करेंगे। यानी वन अनदर हम यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे दो पीपल थे, तो इसका मतलब सिर्फ ईच अदर को आपने याद रखना है कि वो सिर्फ दो बंदों के दरमियान बात हुई तो तब इस्तेमाल होगा। वन अनदर तो आप जहाँ भी दिल करे इस्तेमाल करो। एग्जाम्पल दे के बात को समझते हैं, टू और मोर पीपल, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स कंग्रेचुलेशन वन अनदर आफ्टर रिजल्ट, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल, द स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। कंग्रेचुलेशन टू वन अनदर आफ्टर रिजल्ट। अब स्टूडेंट्स है ना बहुत ज़्यादा हैं, स्कूल में 500 बंदा पढ़ता होता है कम से कम। तो जब 500 बंदा एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं तो वो 2 से तो ज़्यादा हुए ना, तो वहाँ पे हम ईच अदर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे हम वन अनदर इस्तेमाल करेंगे। अब एक एग्जांपल और देता हूँ, अपने नोट डाउन करना है। द किड्स वर किकिंग द बॉल टू वन अनदर, ठीक है। जिस तरह 22 खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं ग्राउंड में, तो हम वहाँ पे ईच अदर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे हम वन अनदर इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह हमारा लेक्चर नंबर 9 आज अपने अख्ताम
पजीर हुआ। और इसके साथ साथ हमारा जो टॉपिक्स था पार्ट्स ऑफ स्पीच में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, वो भी अख्ताम पजीर हुआ। टॉपिक नंबर 2 प्रोनाउन, मतलब वो ख़त्म, दी एंड। तो आने वाला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। ठीक है, नंबर 3 है वर्ब। इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 10 में वर्ब की डिफाइनेशन और उसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। एक दफ़ा फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन्स को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच जाए। और चैनल को शेयर करने भी मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख सके। मेरी यही आरज़ू है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई जितने भी हैं, हम जिस दौर से गुज़रे हैं हमें ये बेसिक्स का बिल्कुल पता नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे आने वाली जो नस्लें हैं हमारी पाकिस्तान की, उनके बच्चों को ये चीज़ अभी से ही पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है, कैसी हम तैयारी करेंगे कि हम हर टेस्ट को अबूर कर सकें। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आया हुआ होगा। तो अपने भाई इंजीनियर शाह खालिद को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।